हे स्वामी आप चिंता मत करो, पत्नी का धर्म है कि पति को चिंता मुक्त करे। अगर कुछ भी ना हो देने के लिए तो शब्द तो हो, कम से कम सरल शब्दों का व्यवहार तो सुधरा हुआ हो। कुछ देने के लिए ना हो तो प्रेम के शब्द तो हो, इतना ही बहुत बड़ा आधार है, बहुत बड़ा आधार है। शत्रुपा जी की आंखों में आंसू हैं और कहती हैं महाराज आपका प्रसाद उच्छिष्ट में ग्रहण करूंगी। भगवान प्रसन्न हो गए। सबसे पहले तो शंकर जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, विष्णु त्रिदेव। क्यों भैया, इस व्यवहार से तीनों देवता प्रसन्न हो गए कि नहीं? यही तप है। पति पत्नी में अगर आपस में प्रेम है तो यह सबसे बड़ा तप है। और इस तप से नैमिषारण्य न जाने की जरूरत नहीं है। पति पत्नी अगर घर में प्रेम से रहने लग जाए, प्रेम का व्यवहार वातावरण बन जाए तो घर ही नैमिषारण्य हो जाएगा। त्रिदेव तुम्हारे घर में एक ना एक दिन जरूर आएंगे। त्रिदेव आएंगे, ब्रह्मा भी आएंगे, विष्णु भी आएंगे और शंकर भी आएंगे। यही हुआ है। विधि हरिहर तप देख पारा, ओ मनु समीप आए बहुवारा। एक बार नहीं आए, बहुवारा। बहुवारा का अर्थ क्या करोगे? अनेक बार आए ना, अनेक बार आए। मांगहि बर बहु भांति लुभाए, लेकिन परम धीर नहीं चलत चलाए। बार बार कहते हैं मांगो मांगो मांगो। महाराज मनु ने कहा कि मांगूंगा दोगे? कहे हाँ, जो मांगोगे सो मिलेगा। जानते हो क्या मांगा? सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, ब्रह्म सच्चिदानंद से मिला दो, ये मांगा। किससे मिला दो? ब्रह्म सच्चिदानंद से मिला दो। और कुछ नहीं चाहिए, केवल सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। लेकिन ब्रह्म सच्चिदानंद तो निर्गुण है भैया। क्यों भाई, है कि नहीं? अब मिला किससे? सगुण से मिला जाता है कि निर्गुण से? निर्गुण की तो अनुभूति होती है। क्यों भाई? लेकिन मिलन होता है तो सगुण से होता है। लेकिन महाराज मनु कहते हैं कि सच्चिदानंद से मिला दो और कुछ नहीं चाहिए। शरीर तो बिल्कुल दुर्बल है, अस्थि मात्र हो गए शरीरा, तदपि मनाग मनई नहीं पीरा। शरीर अस्थि पंजर हो गया, कुछ नहीं बचा, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही है। लेकिन मन में पीड़ा नहीं है। मन में यह पीड़ा नहीं है कि शरीर हमारा नष्ट हो रहा है। मन में केवल एक ही पीड़ा है कि ब्रह्म सच्चिदानंद मिल नहीं रहा है। ब्रह्म सच्चिदानंद मिल जाए, बस यही एक लालसा है। और ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों से डिमांड कर रहे हैं कि ब्रह्म सच्चिदानंद से मिला दो। इन तीनों ने जवाब दे दिया कि ब्रह्म सच्चिदानंद निर्गुण है और मिलोगे तो सगुण मिलता है। लेकिन सगुण है कहां? वो तो निर्गुण है। अनुभव करो, अनुभव करो। कहे नहीं मिलता है, मिलता है। कहे वो तो निराकार है। मनु जी ने कहा नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो साकार है। आप कह रहे हो निराकार है, तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि वो साकार है। तो इन त्रिदेवों ने कहा फिर तुम क्या कह रहे हो? मनु जी कह रहे हैं मैं भक्त हूं और इतना विश्वास है कि भगवान यही कहता है, आप सुनते नहीं हो। न ब्रह्मा जी सुनते, न विष्णु जी सुनते, न शंकर जी सुनते। आप सुनते कहां हो? वो कहता क्या है सुनो जरा ध्यान से। इन संतों ने हमें यही सुनाया है, यही बताया है नैमिषारण्य में कि वो ब्रह्म यही कहता है, ना मैं निराकार हूं ना मैं साकार हूं, भक्ति की भावना से तदाकार हूं, भक्ति की भावना से तदाकार हूं। भक्त जैसा मुझे बनाना चाहेंगे हम वैसा ही बनने को तैयार हैं। तो अगर हमारी भक्ति में कमी होगी तो वो नहीं आएगा, और अगर हमारी भक्ति
में पूर्णता आ जाएगी या आ गई होगी या आगे आएगी, तो विश्वास है कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही वो बन जाएगा। अब इसका मतलब यह है कि विश्वास की जरूरत है कि नहीं? किसकी जरूरत है? विश्वास की जरूरत है प्यारे। और विश्वास है महाराज मनु को, इसलिए अस्थि मात्र हो गए शरीरा तदपि मनाग मनई नहीं पीड़ा। पीड़ा वीड़ा कुछ नहीं है, शरीर चाहे जितना दुर्बल हो गया हो, लेकिन विश्वास है कि वो मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, आएगा आएगा, ब्रह्म सच्चिदानंद ही आएगा, विश्वास है।